चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात चल रही है एक्सरसाइज 5.2 पे। और एक्सरसाइज 5.2 में स्टूडेंट आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके पास है कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 46 डिग्री। ठीक है, आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है किसकी? cos 46 डिग्री की। अब एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है क्या। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्मूला होता है। मैं पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट किसका? अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। ठीक है, अच्छा अब आपको cos 46 का मालूम करना है ना? आपको किसका मालूम करना है? cos 46 का। तो आप ले लें लेट y इक्वल टू cos x। क्या ले लें? y इक्वल टू cos x। जो भी आपको एंगल यहाँ पे दिया हुआ उसको आप लेट कर लें, x लेट कर लें, और फंक्शन बनाना है y का। इसे कहते हैं स्टूडेंट आप इक्वेशन 1। फिर आपको उसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से इसको क्या करें? डिफरेंशिएट करें, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। जब cos x का डेरिवेटिव लोगे बेटा तो आपके पास आएगा माइनस साइन x। क्या आएगा स्टूडेंट्स? माइनस साइन x। अब देखें, एक बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि सर dy बाय dx लिखें या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखें, ये एक ही बात होती है। ये क्या होती है? एक ही बात होती है, क्योंकि d का मतलब डेरिवेटिव का मतलब भी चेंज, और ये जो डेल्टा का साइन है स्टूडेंट इसका मतलब भी क्या होता है? चेंज होता है। तो बेटा जी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे इसको इस तरह लिखा, देखें कि डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इक्वल है dy बाय dx के, और ये किसके इक्वल है? माइनस साइन x। ठीक है, अच्छा अब क्या करें स्टूडेंट? आप चाहें तो dy बाय dx को हटा दें, बल्कि मैं सही करके लिख देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे ना थोड़ा नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं सही करके लिख देता हूँ। तो मैंने इसको लिखा dy बाय dx, यानी इसको हमने लिखा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू माइनस साइन x। अब ये डेल्टा x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बेटा, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स इसको कहोगे इक्वेशन 2। इसको क्या कहोगे? इक्वेशन 2। उसके बाद लगाओगे फॉर्मूला। कौन सा वाला? जो अभी पढ़ाया तुम लोग को कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा y प्लस डेल्टा y। तो आपने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, आपने यहाँ पे लिखा अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। अब y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? सर ये रही cos x, तो आप लिख देंगे यहाँ पे cos x माइनस, अब डेल्टा y की वैल्यू क्या है? माइनस साइन x, तो आपने यहाँ पे लिखा साइन x। ठीक है, अच्छा जी अब ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस हो गया ना। अच्छा अब पता क्या करते हैं, जब ये सारे काम हो जाए ना तो जो भी एंगल दिया वो, जैसे 46 डिग्री एंगल है, तो इसको आप ब्रेक करोगे किसमें स्टूडेंट्स? इस तरह ब्रेक करोगे, लेट x इक्वल टू 45 डिग्री और डेल्टा x इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, तो करीब तर जितना भी एंगल ब्रेक हो सकता है ना करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ बेटा कि 45 डिग्री, तो तुम क्या करोगे बच्चों? जब 45 डिग्री दिया हुआ आप एक 46 लोगे और एक माइनस का 1 डिग्री लोगे, ताकि कितना हो जाए? 45 डिग्री। मतलब आपको ब्रेक करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ब्रेक करना आना चाहिए। अभी मैं आपको आगे के सवालात में और भी कुछ सिखा दूंगा, आप लोग फिक्र नहीं करें। फिलहाल आप ये समझें कि हमने क्या करा है कि 46 डिग्री को हमने ब्रेक करा 45 में और 1 डिग्री में। ठीक है, और हम एक बात ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि ये जो 45 डिग्री है ना, ये इक्वल होता है पाई बाय 4 रेडियंस के। ये मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं।
ठीक है। और 1 डिग्री जो है स्टूडेंट्स वो कितने रेडियन के बराबर होता है? वो होता है 0.0174 रेडियन के। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको मैं पुट कर दूंगा इधर अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाले फॉर्मूले में। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हो जाएगा मेरे पास cos 46 डिग्री इक्वल टू cos x की जगह cos π/4 माइनस साइन, और डेल्टा x की जगह मैं लिखूंगा साइन 1 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिग्री की वैल्यू है 0.0174। तो बेटा जब आप cos π/4 की वैल्यू निकालोगे, माइनस करोगे साइन की ये वाली वैल्यू से स्टूडेंट्स, तो आपके पास cos 46 डिग्री आएगा 0.694। ये क्या है स्टूडेंट? cos 46 की अप्रोक्स वैल्यू है बेटा। क्या है स्टूडेंट्स? अप्रोक्स वैल्यू आपने निकाली है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पे डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स डेल्टा एक्स है। साइन एक्स डेल्टा एक्स का मतलब मुझे यहाँ पे भी एक्स लगाना चाहिए और यहाँ पे भी मुझे एक्स की वैल्यू पुट करनी चाहिए, यानी π/4। ठीक है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस कराऊंगा π/4 से, तो बेटा जी ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप लोग परेशान नहीं हो, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पहले मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1044। कहां पर है हमारे पास? ठीक है, एक हमारे पास एग्जाम्पल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और वो करा देता हूं मैं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको और समझ आ जाए अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपके पास है 1044। इसकी आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। आपने सबसे पहले क्या करा, लेट y इक्वल टू 10x, ये आपको इक्वेशन 1 हो गई। और इक्वेशन 1 का क्या लेते हैं बेटा? डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बेटा dy/dx। 10 डब्बे का डेरिवेटिव होता है सर sec स्क्वायर डब्बा। ठीक है। dy/dx को हम इस तरह भी लिख सकता हूँ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू sec स्क्वायर डब्बा। डेल्टा x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो डेल्टा y इक्वल हो गया sec स्क्वायर x डेल्टा x। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 2। ठीक है। फिर आपने फॉर्मूला लगाया, आपने फॉर्मूला लगाया अप्रोक्स वैल्यू इक्वल होती है y प्लस डेल्टा y के। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 10x, डेल्टा y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है sec स्क्वायर x डेल्टा x। ठीक है। अब ये जो 44 है ना स्टूडेंट्स, इसको आप ब्रेक करोगे इस तरह, आप लेट करोगे, लेट x इक्वल टू 45 डिग्री और डेल्टा x इक्वल टू -1 डिग्री, क्योंकि 45 - 1 आपके पास क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो अब आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दोगे अप्रोक्स वैल्यू के फॉर्मूले में, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा जी, यानी ये आपके पास है 10π/4, इधर मैं लिख देता हूँ 1044 डिग्री इक्वल टू 10π/4 प्लस sec स्क्वायर π/4, और यहाँ पे चल रहा है 1 डिग्री, यानी -0.0174। अब 10π/4 की वैल्यू होती है 1 और sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू है स्टूडेंट 1.414 प्लस माइनस माइनस 0.0174। तो जब उन सबको प्लस माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो 1044 डिग्री की वैल्यू आ रही है 0.975। तो ये आपके पास आ गए स्टूडेंट्स 1044 की अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया? अप्रोक्स वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास क्या सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट आपके पास है, फाइंड लॉग 4.04। ठीक है, आपने कहा सर जो भी फंक्शन दिया है उसको लेट कर लें y, लेट y इक्वल टू log x। ठीक है, इसे क्या आपने इक्वेशन 1, और जैसे इक्वेशन 1 बनाते हैं स्टूडेंट्स उसे आप डेरिवेट करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो जाएगा dy बाय dx, और log x का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1 अपॉन डब्बा और इनटू log 4। ठीक है, अच्छा log 4 क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं कि ये 4.04 को आप कैसे ब्रेक करोगे कि x की वैल्यू 4 और डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 0.04। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह करा ब्रेक बेटा। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, आप इसका लोगे, ये आपके पास हो गया dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन x, log 4 की वैल्यू होगी स्टूडेंट 0.602, तो dy बाय dx इक्वल टू 0.602 अपॉन x, ये आपका डेरिवेटिव है। और आपको एक बात ऑलरेडी पता है कि सर dy बाय dx को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल है 0.602 अपॉन x, डेल्टा x यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, 0.602 अपॉन x, और ये साथ में चल रहा है आपके डेल्टा x, इसे कहते हैं आप इक्वेशन 2। अब आप लगाएं फॉर्मूला जो कि आपको पता है अप्रॉक्स वैल्यू का, आपने लगाया नाउ अप्रॉक्स वैल्यू इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। अब y में स्टूडेंट आपके पास क्या है log x, लिख दीजिए भाई। डेल्टा y में आपके पास क्या है 0.602 अपॉन x, ये रहा डेल्टा x। अब बेटा देखो वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, ये वाली इसको मैंने ब्रेक करा है, तो x इक्वल टू 4 होगा और डेल्टा x इक्वल टू 0.04 होगा, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखना शुरू कर दी, log 4 प्लस 0.602 डिवाइडेड बाय 4, और ये रहा 0.04। log 4 की वैल्यू आपको पता है 0.602, और ये आ जाएगी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इन सबको हमने सॉल्व करा, तो जब इन सबको प्लस करोगे बेटा तो log 4.04 की अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है 0.6080, ये आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं, और ये जो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं स्टूडेंट, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये आप खुद ट्राई करिएगा तो आप लोग बहुत आराम से इंशाल्लाह कर लेंगे अप्रॉक्स वैल्यू। मैं आपको थोड़ा गाइड भी कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, पहला है रूट 9.1, इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालना होगा। तो बच्चों इसका अप्रॉक्स वैल्यू आप कैसे निकालोगे, चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, पहले मैं 4 करा देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, शो दैट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड। तो पहले 4 करा देता हूं ताकि 5 करना आपके लिए आसान हो जाए। अप्रोक्सीमेटेड टू रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स डेल्टा एक्स, और हेंस फाइंड रूट 4.1 अप्रोक्सीमेटली। तो देखें जी, सबसे पहला काम ये है स्टूडेंट्स कि आपको जो है वो इस पे प्रूफ करना है एक चीज। अब वो चीज कौन सी है आइए देखें।
सबसे पहले आपने लिखा लेट y इक्वल टू रूट एक्स, लेट y इक्वल टू रूट एक्स, और इसे कह दिया इक्वेशन 1। अब ये है ना, ये रूट एक्स, इसको आपने लेट कर लिया y के। उसके बाद आपने लिखा अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव यार आप लोग को पता है, इधर देखें, मैं चलने दोबारा कर देता हूँ, फिर भी वैसे तो पता है आपको कि dy बाई डी एक्स, पावर को पहले नीचे लेकर आओ, dx। अच्छा, पावर को पहले नीचे लेकर आओ, पावर में से 1 माइनस करो, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो, तो ये हो जाएगा आपके पास डेरिवेटिव लेने के बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 x पावर 1/2, और dy बाई डी एक्स को स्टूडेंट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 x पावर 1/2 डेल्टा x, इसे कह देंगे आप इक्वेशन 2, ठीक है। फिर आप लगाएंगे फॉर्मूला किसका, एप्रोक्स वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे आप। एप्रोक्स वैल्यू का फॉर्मूला है एप्रोक्स वैल्यू y प्लस डेल्टा y, है ना। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है, रूट एक्स लिख दिया आपने, डेल्टा y की आपके पास अभी आ गई 1/2, अच्छा x की पावर 1/2 है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया ना, और ये रहा डेल्टा x। कुछ देर के लिए कह दें, कुछ देर के लिए कह दें बेटा कि ये आपके पास इक्वेशन ए है, क्या इक्वेशन ए है। अच्छा, एक चीज तो आपके पास आ गई कि भाई ये आपको प्रूफ करना था, लेकिन आपको ये निकालना है रूट 4.1 की अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जी आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा नाउ रूट 4.1। अब देखो 4.1 को कैसे ब्रेक करोगे, x की वैल्यू क्या बनेगी 4, और डेल्टा x की वैल्यू क्या बनेगी 0.1, ठीक है। इस तरह ब्रेक करते हैं, एक बड़े नंबर में और एक इस तरह करते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को आपने पुट करा इक्वेशन ए में, पुट इन इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए, तो जहां जहां आपको x अंदर आ रहा है वहां वहां x, जहां जहां डेल्टा x वहां वहां डेल्टा x, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास रूट 4 प्लस 0.1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है रूट एक्स, तो आपने रूट के अंदर लिखा 4 प्लस 1/2 रूट 4 इंटू 0.1, तो बेटा ये हो जाएगा 4.1, रूट 4 होता है 2, 1/2 इंटू 2, और ये रहा 0.1, तो बेटा जब आप इन सबको प्लस करोगे ना तो ये आपके पास आ रहा है 2 प्लस 0.0025, तो रूट 4.1 की बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 2.0025, ये आपके पास आ रही है क्या, अप्रोक्स वैल्यू, ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि रूट वाली वैल्यू को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन 5 समझाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड एन approximate value of रूट 9.1। अब रूट 9.1 के लिए आपने कहा सर एक काम ये करें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास ये है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। यही लेकर चलना है आपने हर सवाल में, यानी 5 में 6 में और 7 में। तो बेटा देखो 9.1 है ना, तो बताओ 9.1 को कैसे ब्रेक करेंगे, कौन बताएगा। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा कि सर लेट एक्स हो जाएगा आपके पास 9 और डेल्टा एक्स हो जाएगा बेटा आपके पास 0.1।
तो इस तरह ब्रेक करके वैल्यूज पुट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आसानी से जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.1 जो है स्टूडेंट्स वो निकल आएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो कि बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, वो क्या हो गई बच्चों, कंप्लीटेड हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था।